हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार जुडिशल सर्विसेज का 31st का इंटरव्यू का सेशन चल रहा है और इंटरव्यू इज़ स्टिल गोइंग ऑन। और अभी कुछ दिनों से मैं सेंटर पर गया था और कुछ कैंडिडेट से मेरी बात भी हुई फ़ोन पर और डायरेक्टली लाइव वहाँ पर बात भी हुई। तो मैंने इस चीज़ को अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर और अभी रिसेंट जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बेस पर एक चीज़ कंक्लूज़न आई केम टू द कंक्लूज़न कि अगर इंटरव्यू को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करना है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। बिकॉज प्रीलिम्स आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, मेंस आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरव्यू अगर आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का अगर आपने नहीं निकाला, वो आपके 2 साल, 4 साल, 5 साल के मेहनत को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। सो 15 मिनट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 15 मिनट आपकी पूरी 5 साल, 10 साल की लाइफ ख़राब कर सकता है, पूरे मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो कैसे इसको कंक्लूड करें, कैसे इसको क्लियर करें, ये एक चीज़ समझने के लिए होती है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं फ्रेंड्स। लोग अक्सर कहते हैं कि सर इंटरव्यू के ऊपर टिप्स दें, तो सर इंटरव्यू का टिप्स तो खैर वो आगे है, जो आगे के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है। और जो भी है, जो अभी तक मैंने यहाँ कंक्लूजन ड्रॉ करा, रिसेंट इंफॉर्मेशन जो गैदर करा उसके बेस पर, कभी किसी का सुन करके इंटरव्यू पर मत जाओ आप। मतलब कहने का है ये है कि अगर आप इंटरव्यू पे गए, आपने किसी पहले वाले से पूछा, यार तुमसे क्या पूछा, अच्छा तुमसे क्या पूछा, अच्छा तुमसे क्या पूछा। तो देखो, एक कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद आपको बुरा लगे, तो बुरा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हो कि सर बुरा लगा। बट एक कड़वी सच्चाई जो मैंने अभी तक फेस करी, रियलाइज़ करी, वो ये था कि कैंडिडेट्स नॉर्मली, ह्यूमन टेंडेंसी है, कैंडिडेट्स नॉर्मली आपको सही बातें पूरी की पूरी तो नहीं शेयर करेंगे। कि अगर मान लीजिए ख़राब इंटरव्यू गया तो उनको तो लगता है कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो बाकियों का सिलेक्शन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा आपने देखा ना, 3 इडियट्स मूवी, वही सीन है यहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरे की बिल्कुल ना सुने, अपनी खुद की तैयारी करें। अब देखिए, इसमें इंटरव्यू क्रैक करने के दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन ट्रिक्स हैं और दो तीन टिप्स हैं, वो आप सुनना ध्यान से। सपोज़ मान लीजिए कि आपने अभी जस्ट फ्रेश आपने एलएलबी करा है इन द ईयर ऑफ 2019, 18, 20, 21, इस टाइप से आपने जस्ट अभी एलएलबी फिनिश करा है। और एलएलबी फिनिश मतलब रिसेंटली फिनिश करा है, इसके ये 31st एग्ज़ाम देने के पहले की बात मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सो 31st एग्ज़ाम लिखने के पहले, यानी 31st के ठीक पहले आपने जब फ्रेश आपने एलएलबी करी है, आपके पास कोई प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा तकलीफ़ की बात नहीं है। यानी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 31st जुडिशल सर्विसेज की एग्ज़ाम देने के पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करी है कोर्ट में, जिनके पास एलएलएम की डिग्री नहीं है, वैसे कैंडिडेट्स के साथ क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक नॉर्मल एवरेज यहाँ पर क्वेश्चन रखा जाता है। जैसे उनसे उनसे पहले ज़रूर पूछ लेंगे कि आपका कोई सब्जेक्ट बताओ जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस पर आपका अच्छा कमांड है। एक ज़रूर ये उनका फेवरेट टॉपिक रहता है, हर एक कैंडिडेट ने एक बात बड़ी कॉमन सी रहती है। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, आपने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लेंगे, आपने कह दिया आईपीसी तो आईपीसी से पूछ लेंगे, आपने कह दिया सीआरपीसी, जो भी है आप उससे बता सकते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिनका एक लंबा अरसा, यानी कुछ समय उन्होंने प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एरिया ऑफ प्रैक्टिस से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब 31st जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखने के पहले तक और अभी भी करंट में अगर वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस किस एरिया में कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर आना है। तो अब आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस जो है उससे आप तैयार रखो अपने क्वेश्चन आंसर। अब आओ, एक मतलब कहते हैं कि हाइप बना हुआ है जिसमें हम लोग कहते हैं कि एलएलएम। अब जिन्होंने एलएलएम कर रखा है बोलते हैं यार उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। भाई बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्या होने वाला है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जिन्होंने एलएलएम कर रखा है उनको एलएलएम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 200% गारंटी मान लो आप। एलएलबी से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेंगे, एलएलएम से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये 200 क्या 500% की गारंटी रख सकते हो आप। अब जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से मेरी बात हुई, जैसे जिन्होंने पटना लॉ कॉलेज से कर रखा था या किसी और लॉ कॉलेज से कर रखा था एलएलएम,
तो उनसे पूछा गया कि आपने किस सब्जेक्ट में लॉ करा है, या उन्होंने खुद बताया कि लॉ मैंने एलएलएम इस सब्जेक्ट से कर रखा है। अभी जैसे एक रिसेंटली एक कैंडिडेट ने कहा कि सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से कर रखा है, तो उससे कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के 11 क्वेश्चन पूछे गए, ओनली 11 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एंड शी वाज वेरी लकी एंड शी वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के उसने 11 में से कम 10 सवाल के जवाब सही दे दिए। तो अब जिसने 11 में से 10 सवाल के जवाब सही सही दे दिए, तो उनके चांसेज हैं कि वो क्लियर कर लेंगे, उसका नाम मेरिट लिस्ट में आना तय है। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 तरह की कैटेगरी मोटे तौर पे बन रही है। एक वो जो बिल्कुल फ्रेश पास आउट है, उनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है और ना एलएलएम की एक्स्ट्रा डिग्री है, एक तो वैसे कैंडिडेट हैं। दूसरे वो जो कि प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास कुछ प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है, वो तो जिनके पास प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है उनको प्रैक्टिस एक्सपीरियंस पर जज करेंगे। उसके बाद तीसरे वो जिन्होंने एलएलएम की डिग्री ले रखी है, या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो एलएलएम के अलावा नेट कर रखा होगा, पीएचडी भी कर रखा होगा। तो वैसे कैंडिडेट से उनकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है पीएचडी नेट, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर ही पूछेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी डिग्रियां होंगी उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चीज़ को मान लीजिए। ये नहीं कि आपने पीएचडी कर रखी है, आपने एलएलएम कर रखी है और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ एलएलएम एलएलबी वाले, ये नहीं होगा। तो आपकी जो मैक्सिमम डिग्री है उससे क्वेश्चन होगा। ये दूसरों के सुनना बंद करिए, अपना खुद का अपना माइंड अप्लाई कीजिए, जुडिशियल माइंड अप्लाई कीजिए। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप बेशक उसके ऊपर लिख सकते हैं। कुछ आपका जो भी सजेशन होगा वो मैं आपकी बातों को सुनूंगा। अगर आपको लगता है कि ये आप चैनल आपके लिए है, इससे रिलेटेड कुछ सही इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, सही लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं आपको और भी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आगे के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।